अभी पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी। ठीक है, कि कैसे फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, और कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट, जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ये जो फंक्शन होते हैं वो तो एवरी पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस। वैसे ही ये फंक्शन क्या होंगे, एवरी पॉइंट पे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले कंडीशन सबसे ज़रूरी क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग होंगे, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के। तब फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब पिछली 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया है। यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो टाइप के डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू क्या होता है, जीरो माइनस होता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस होता है। ठीक है, तो जीरो माइनस क्या होगा, एफ सी प्लस एच, किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू पे अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों केसेस में, सिर्फ लिमिट क्या हो जाती है, एच टेंस टू जीरो माइनस, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाती है, एच टेंस टू जीरो प्लस। ठीक है, जैसे कि भी किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम, तो मॉडुलस ऑफ एक्स दो पार्ट में डिवाइड करना होता है हमें। एक होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो का मतलब नंबर पहले से क्या है, नेगेटिव, और अगर उसको माइनस से इंटू कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, माइनस एक्स लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, एक्स। जब x क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, जब पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको डायरेक्ट क्या लिखना है, वैसे क्या वैसे लिखना है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है और पॉजिटिव को वैसे का वैसे रखता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई, माइनस एक्स और x, इन दोनों में से किसी भी एक पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होती है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, h टेंस टू जीरो माइनस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब h माइनस है मतलब क्या आएगा, h माइनस है मतलब माइनस एक्स आएगा, h जीरो माइनस मतलब नेगेटिव कोई नंबर है, जीरो से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, h टेंस अगर जीरो होता है, इसके अंदर अगर वैल्यू जीरो लेस देन जीरो होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस एक्स और x की जगह हमें क्या रखना है, h रखना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, अपॉन में h है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वन। क्या आ जाती है वैल्यू, माइनस वन आ जाती है। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। और अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एफ डैश जीरो, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब कोई भी नंबर है थोड़ा सा जीरो से बड़ा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो लेस देन जीरो के लिए क्या लेते हैं, माइनस एक्स, तो इसलिए क्या आ गया, माइनस एच, नीचे क्या आ गया, अपॉन एच क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाता है। अब यहाँ पे भी वही जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में क्या आ जाता है, एच आ जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, अब ये नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है, ये जीरो है, ये जीरो से बड़ा है, तो मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव होगा तो हम क्या लेंगे, x, और x की जगह जीरो प्लस एच क्या हो जाता है, h हो जाता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h माइनस जीरो अपॉन एच, तो h अपॉन एच क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस h अपॉन एच क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव।
ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। किस पे चेक किया था हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, x इक्वल टू जीरो पे, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मॉडुलस x क्या होता है, मॉडुलस x होता है कंटिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर पॉइंट पे क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सिर्फ एट x इक्वल टू जीरो फंक्शन मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेस देन जीरो पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1, ग्रेटर देन जीरो पे करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो जब भी हमें मॉडुलस x का क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में इसी वजह से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एट x इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम, कोई भी दो फंक्शन दिए होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे कोई भी दो फंक्शन दिए हैं v और u, ठीक है, डिफरेंशिएशन तुमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास में पता है कि sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये 11th क्लास में तुमने स्टडी किया होगा। ठीक है, फिर भी इसके साथ में PDF अटैच करेंगे तो उसमें बता देंगे कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर तुम लोगों के पास बुक है तो इंटीग्रेशन चैप्टर में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे, जैसे v प्लस यू दिया है, v प्लस माइनस यू दिया है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, v डैश प्लस माइनस यू डैश। ठीक है, ये होगा डिफरेंशिएशन अगर प्लस में दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोई भी दिया है, उसका फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये ध्यान रखना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन, क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, x की पावर n का डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो 2x आ जाता है, और x की पावर 1 का क्या होता है 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, मतलब 1 आता है। तो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है तो अलग रहेंगे, और अंदर वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर प्लस दिया है तो माइनस दिया है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर क्या दिया होता है, मल्टीप्लिकेशन का कैसे करना होता है डिफरेंशिएशन, तो v डैश यू वी डैश है, ठीक है, u v का डैश है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, u डैश v u v डैश। ठीक है, जैसे कोई भी दो फंक्शन दिए x इंटू एक्स प्लस टू का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो x इंटू एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x प्लस टू ऐसे ही रहेगा, फिर x ऐसे ही रहेगा, x प्लस टू का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस टू, फिर x प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 2x प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस टू। जैसा यहाँ पे डिफरेंशिएशन आया था वैसे ही यहाँ पे आया, क्योंकि इसको इंटू करोगे तो यही बनता है, इंटू करेंगे तो क्या बनता है, यही फंक्शन बनता है। अब क्या आता है डिवीजन, v अपॉन यू, v अपॉन यू का क्या करेंगे, u अपॉन v का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करेंगे u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया है x अपॉन एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा x डैश इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर x प्लस टू इंटू आ जाएगा साथ में, फिर x ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग मेथड है, प्लस माइनस दिया होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, और जब डिवीजन का करेंगे तो डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी, हमने सीखा था, फॉर्मूला देखा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल होंगे तभी क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। इस केस में दोनों इक्वल नहीं थे तो फंक्शन क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। लेकिन इस केस में अगर इक्वल है किसी भी केस में, ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स कोस एक्स क्या होते हैं, हर पॉइंट पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है।